हर हर महादेव लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेरो ट्रूपी का 1111 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जिन लोगों ने भी मेरी यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं कर रखा, यूट्यूब आईडी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो लोग ज़रूर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिले और आपका जो भी पाथ है, जो भी सोल पर्पस है, आप उस पर जाएँ, वहाँ तक पहुँच जाएँ। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर जो कोई भी मेरे कलेक्टिव से वीडियोस मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा। हम दो चीज़ों की आज रीडिंग करेंगे कि अब जो अमावस आएगी उसके बाद आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। देखिए, अमावस का नाम ले और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे मून है। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फुल मून और न्यू मून के आसपास आप जब भी उदास होंगे या जिस एनर्जी में होंगे, अगर पॉजिटिव में होंगे तो आने वाले 15 डेज भी आपके अच्छे ही जाएंगे। अगर आप निराश रहते हैं, सैड रहते हैं या किसी भी लो एनर्जी में रहते हैं तो आने वाले वो 15 डेज लो ही जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहा करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव लेवल पर जो भी मेरे कलेक्टिव से मेरे व्यू से रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या है राइट नाउ। प्लीज महादेव गाइड करें। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर जो कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या हैं। प्लीज महादेव 1 by 1 4 कार्ड्स। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशंस क्या है। ऑलरेडी 4 कार्ड्स आ चुके हैं पर मैं एक और लूँगी, कोई बात नहीं आ रहा है शायद। हर हर महादेव, शिव शक्ति आ गए यहाँ पर। 8 की एनर्जी आई है। ओके, 8 की एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स के साथ में। किसी भी चीज़ में आप स्थिरता चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप कहूँ, फैमिली कहूँ, अपनी वर्क प्लेस कहूँ, अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है उनमें अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस बना रहे हैं, तो जितने भी अभी तक आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी कर्मा किया है, जो भी स्टैंड लिया है, अगर रिलेशनशिप के लिए भी स्टैंड लिया है तो उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने फाइनेंस के लिए किया है तो उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है। फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मुझे। ये कार्ड शफल करे थे तब भी निकल कर आ रहा था। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप लोग डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि शिव शक्ति आए हैं और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, क्यों आया है टेम्परेंस का कार्ड। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, या रीडिंग आप ले सकते हैं कि इस जर्नी में क्या होता है और कितनी स्टेजेस होती हैं, किस लेवल पर आपका यूनियन होता है और किस लेवल पर आप सेपरेट होते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। 8 ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स से हो। ये डेक बहुत पुराना आ गया ना, तो ठीक से दिखता नहीं है, इसके नंबर्स नहीं दिखते हैं। मैंने कहा कि आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं या कमिटमेंट चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उस चीज़ में आपने बैलेंस बनाया है और ये चीज़ें आपने हाइड करी, मतलब अपने ही अंदर एक जो द्वंद्व चलता है, जो परेशानियाँ, जो चीज़ें चलती हैं, एक पिक्चर कहूँगी मैं, अच्छा बुरा समय जो भी चलता है वो सिर्फ आपने अपने तक ही रखा है, अपने भीतर ही रख रखा है आपने। करंट एनर्जीज अगर आपकी मैं अभी बताऊं तो आप अपनी अच्छी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये चीज़ें दिख रही है। सामने देखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को आप जीना चाहते हैं, ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं। किसी से अगर कमिटमेंट चाहते थे तो उस चीज़ में आप धीरे धीरे बैलेंस आ रहे हैं, कमिटमेंट देने की स्थिति में आप आ रहे हैं। ओके, अगर आप किसी पर्सन को खोना नहीं चाहते तो वो व्यक्ति का आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, ये व्यक्ति खुद आपसे मिलने फेस टू फेस आ सकता है। ये चीज़ें दिख रही है। आपका जो भी नुकसान हुआ है यहाँ पर
देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। बॉटम ऑफ द डेक जो रहता है वो बहुत मायने रखता है। ओके, जो भी आपने अपनी लाइफ में चाहा है, जो भी नुकसान हुआ है आपका, चाहे वो इमोशनल फेस हो, वर्क प्लेस हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, या आपका माइंड में जो भी नुकसान हुआ है, या आपकी लाइफ में जो भी नुकसान हुआ, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत करी है, आपने अपने कर्मों में बहुत मेहनत करी है, इसीलिए आपको जजमेंट यानी कि आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, शनिदेव की कृपा होने वाली है आपके ऊपर। आप अगर किसी लाइफ में किसी का हाथ थामना चाहते थे, या आप चाहते थे कि इस लड़की से, इस लड़के से मेरी शादी हो जाए, तो वो शादी तक ये रिश्ता जाएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, महादेव शिव शक्ति का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, शनिदेव की कृपा होने वाली है। रीडिंग को क्लेम करिएगा। लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी एस ऑफ कप्स के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स आते हैं यहाँ पर, ये जो डिवाइन का हाथ रहता है, महादेव का हाथ रहता है, यूनिवर्स का हाथ रहता है, ये लाइफ आपको सेकंड चांस दे रही है, तो आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते थे, या जो आपने कभी जाने अनजाने में मन में कुछ मांगा होगा, तो वो विशेष आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अगस्त मंथ लग सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, बट हो सकता है 8 से 10 घंटे, 8 से 10 दिन भी हो सकते हैं, 8 से 10 मिनट भी हो सकते हैं लकी वंस के लिए। यह अक्टूबर मंथ तो मैं कह ही रही हूँ, 11 मंथ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 मंथ की एनर्जी आई है, क्योंकि नवंबर मंथ जो रहता है 11 पोर्टल रहता है, वो लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेके आता है। जो भी आपकी लाइफ से जो भी लोगों को जाना रहेगा, मैंने बता रखा है कि अप्रैल या मई मंथ में 5 पोर्टल के पहले 5 पोर्टल, यानी ये मई मंथ तक, मई मंथ एंडिंग पर ही है, तो ये लोग जा चुके होंगे आपकी लाइफ से, आपकी पोस्ट जा चुकी होगी, आपकी लाइफ से लोग जा चुके होंगे, आप लोगों की लाइफ से जा चुके होंगे। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से बहुत सी चीज़ें हट चुकी होंगी, जो भी कार्मिक चीज़ें होंगी ना, वो हट चुकी होंगी, जिनके भी साथ आपका कर्मा होगा मई के पहले, मई मंथ के पहले, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू जर्नी को दिखाता है। आने वाला समय जो रहता है आपको नई जर्नी की ओर ले जाता है ये। ओके, सितंबर हुआ, अगस्त हुआ, स्पिरिचुअल पाथ आपका जुलाई हुआ। जुलाई मंथ में इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, सावन का महीना भी आने वाला रहता है। 8 नंबर अबेंडेंट का होता है, विशेष को पूरा करने वाला होता है, शनिदेव का होता है, आपके कर्मा का होता है, उसका रिजल्ट आपको फिर 11 पोर्टल तक ज़रूर मिलता है। तो जो लोगों की भी आपकी लाइफ से देखेंगे, आपकी अधिकतर जो डिवोर्स होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, वो मई पोर्टल तक, 5 पोर्टल तक, यानी मई मंथ तक हो चुके होते हैं। और अगर मई से लेके आने वाले टाइम तक आपकी लाइफ में कोई रहता है, स्टेबल रहता है, तो वो वही रहेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो व्यक्ति आपका भाग्य है, आपकी डेस्टिनी में है, वही रहेगा। ठीक है, बहुत मार्क वाली बात है, ध्यान रखिएगा। तो जो जा रहा है उसे जाने दे, जो आपको रिजेक्ट कर रहा है उसे करने दे। ओके, बहुत अच्छी रीडिंग है वैसे। देखते हैं आने वाला मंथ जो है 6 यानी कि जून, 6 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। शॉर्ट में कर रही हूँ मैं रीडिंग, 6 पोर्टल के लिए स्पेशल रीडिंग ज़रूर होगी, फिर भी देखते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, आने वाला मंथ। आप जो चीज़ चाहते थे ना, वो आपकी विशेष पूरी होने वाली है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है बस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, देखिए इनको भी गुस्सा आता है, कार्ड्स को भी। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, ये मस्त वेरीफाई करें मुझे, मजाक नहीं समझिएगा, सच में आता है। अगर ये मेरी कलेक्टिव्स अगर गुस्से में हैं या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वो डेक में भी एनर्जी आ जाती है, या तो शायद कोई गुस्से में है, अग्रेशन की एनर्जी में है यहाँ पर। क्यों है, देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यिन एंड यांग का साइन आया है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, यिन एंड यांग का साइन आया, हो सकता है आपको 3 6 9 1 1
555, 55, 11, 11 या 111 आपको ज़्यादा दिखता हो, या 22 भी दिखता होगा, या हो सकता है आने वाले मंथ में 666 आपको दिखना चालू हो जाए, तो समझिए कि आपका यूनियन है। अगर आपको 69 दिखता है तो आपका यूनियन पॉसिबल है, मतलब बहुत करीब हैं आप यूनियन के। अगर 96 दिखता है तो थोड़ा सा डिले हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। चैरियट का कार्ड आया, मैंने कहा है कि अगर आप अपने काम पे, किसी पर्सन पे, वर्क में, अपने बिजनेस में फोकस्ड रहेंगे इस तरीके से, और इमोशनल थोड़ा सा होके प्रैक्टिकल भी सोचेंगे, इमोशनल भी सोचेंगे, दोनों चीज़। देखिए अर्धनारीश्वर का कार्ड है जो कि बता रहा है कि जब शिव और शक्ति दोनों बैलेंस रहते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल थोड़े इमोशनल, है ना, तब उनका अर्धनारीश्वर यानी कि यूनियन होता है, जब वो रीयूनियन में आते हैं। नहीं तो एक के बाद एक जन्म होते ही जाते हैं। सती से पार्वती, पार्वती से महाकाली, वो सारे जन्म होते हैं। 108 जन्म है माता पार्वती के। तो ये चीज़ें हैं कि आपको बैलेंस करना पड़ेगी सिचुएशंस, नहीं तो आपकी ये हालत हो सकती है आने वाले मंथ में। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, इमोशनल होते भी हैं तो अपने अंदर तक रहें, खुश रहें, ठीक है। जो आप चाहते हैं ना वो आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगर आप लो होते हैं, सैड एनर्जी में रहेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़कर मैं बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। आपके काम की दुनिया नहीं लगेगी आपको, आपके लोग आपके नहीं लगेंगे, ये चीज़ें यहाँ दिख रही। बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं जो कि बहुत तोड़ता है इंसान को। ये जो जर्नी है जो इंसान को इतना तोड़ेगी, मिलाएगी अलग करेगी, मिलाएगी अलग करेगी, पूरी जर्नी में यही चीज़ें चलती है। लेकिन आप उस पर्सन से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते और होंगे भी नहीं, क्योंकि आप 2 बॉडी और 1 सोल है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी। आपको सिर्फ फोकस रहना है और पॉजिटिव रहना है, तो आपकी चीज़ें सारे फेवर में होंगी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स आर्कएंजल्स माइकल डिवाइनली गाइड करें, मुझे बताएं कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स को अपनी कौन सी नेगेटिव साइड, कौन सी शेडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है, प्लीज़ महादेव गाइड करें। देखिए डेस्टिनी के साथ में मटेरियल चेंजेस यानी 5 पोर्टल का कार्ड आ रहा था, फाइनेंशियल चेंजेस। डेस्टिनी में अच्छा ही है आपके, जो भाग्य में होता है वो कहीं नहीं जाता है, ओके। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को अपनी कौन सी नेगेटिव साइड, कौन सी शेडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है यूनिवर्स। डेविल आ गया है पहले, कोई तो कार्ड है यहाँ पर पावरफुल, जिसकी डिवाइन पावर्स आई यहाँ पर, आई डोंट नो कौन सा है। क्यों आया है डेविल? डेविल महाशय बिन बुलाए आए हैं, जहाँ प्यार है वहाँ नेगेटिविटी ज़रूर है। क्यों आया है डेविल? मैं बताती हूँ आपको कि डेविल क्यों आया है, ओके। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 999 की एनर्जी आई है यहाँ पर, शायद 99 की एनर्जी आई है, और 88 आया है, 718 और यहाँ पर 8 आया है। आने वाले सितंबर मंथ या 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट, ये आने वाला सितंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपकी जो सारी विशेष है वो आने वाले 9 दिन 9 घंटे सितंबर मंथ तक पूरी होंगी। अगर वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आने वाला सितंबर मंथ हम ले सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है यूनिवर्स? कार्ड आज कुछ नाराज दिख रहे हैं मुझे। होप क्यों आया है? थैंक
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स आ गए, यूनिवर्स आ गए तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। न्यू बिगनिंग आपकी ज़रूर होगी। आप जो भी ट्रैप्ड सिचुएशंस में हैं, किसी भी कैद में हैं या खुद के बनाए हुए थॉट्स में हैं, तो वहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग होगी। और इस चीज़ को हम क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे कि न्यू बिगनिंग किस तरह की, लेकिन बाद में। पहले मैं बताती हूँ कि डेविल क्यों आए हैं। ये इसलिए आया है कि जो भी आपके एडिक्शंस थे, जो भी आपकी नेगेटिविटी, उस पर आपने काम तो करा है, ठीक है, बैलेंस बनाया है यहाँ पर आपने, बट ये आपको मैनिफेस्ट नहीं करने दे रहा है। आपके जो थॉट्स हैं ना, आप चाह कुछ और रहे हैं, आपके मन में सब चीज़ें राइट चलती है, लेकिन ये दिमाग में आके जो चीज़ें घुस जाती है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। और मैंने कहा था कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, यानी कि पेशेंस का कार्ड आया है। जो भी आपने बीज बोया था अच्छे कर्मों का, अच्छे प्यार का, अनकंडीशनल लव अगर किसी को दिया है, तो वो विशेष आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है आपको। देखिए यहाँ पर लीव्स है और यहाँ पर लीव्स है, दिख रही है आपको पत्तियाँ। आप अभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किसी से बात करने में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, चाहे आप कहीं पे भी कितने भी लोगों के बीच हो, आपको आपका जो माइंड है वो कहीं और रहता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, बहुत लाइफ में उथल पुथल मची होगी आपकी। ओके, गुस्सा आता होगा, कभी लगता होगा सब छोड़ छाड़ के मैं निकल जाऊँ, कोई अपना नहीं है, सब तरह की जो नेगेटिविटी है ना। डेविल का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड, जो कि बता रहा है कि पूरी चीज़ें आपके दिमाग में है। लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो होता है वो इंसान के सिर्फ दिमाग में ही होता है। ध्यान रखिएगा ये बात। साढ़े साथी वगैरह सब चीज़ें होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिस्तर पे ही बैठे रहें और उठे नहीं, ठीक है। अगर ऐसा वुमेंस सोच लें तो वुमेंस ना तो सुबह उठ के खाना बना पाएंगी, ना घर के काम कर पाएंगी। तो जो कुछ होता है वो माइंड में होता है। और जब यूनिवर्स आपके साथ में है, आपको होप रखना है, आपको किसी चीज़ में गिव अप नहीं करना। कितना सुंदर लग रहा है कार्ड। इसको क्लेरिफाई यूनिवर्स ने किया है कि यानी कि जो आपको होप रखना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो भी अपॉर्चुनिटी, फाइनेंस प्रॉब्लम जो चल रही थी, वो चाहते थे अपॉर्चुनिटी, वो आपको यूनिवर्स देंगे। यूनिवर्स आपके साथ में है। और जो भी आप ट्रैप्ड सिचुएशंस में थे, 8 नंबर का कार्ड है, अपने कर्मा में, बैगेज में, जो भी आप भुगत रहे थे या जो भी चीज़ें चल रही थी, कार्मिक सिचुएशंस, उससे आप बाहर आने वाले हैं और आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली। कितने अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हुए हैं ये कार्ड। देखिए, ट्रैप्ड सिचुएशंस को न्यू बिगिनिंग ने क्लैरिफाई करा है। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। देखते हैं किस तरह की न्यू बिगिनिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं प्लीज़, किस तरह की न्यू बिगिनिंग होगी मेरे व्यूअर्स की। ओके, जो भी आपने विजडम गेन किए ना, उसको फॉलो करें। जो भी लाइफ के लेसन सीखे, कौन अपना है कौन पराया, ये ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं यूनिवर्स किस तरह की न्यू बिगिनिंग, क्यों आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। कार्ड इसलिए आया है, डेस्टिनी मेरे पास उड़ कर आ गया। मैंने कहा कि आपके मन में सब चीज़ें हैं, आपको मालूम है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बट आप नेगेटिव थॉट में घिरे रह रहे हैं। आपको डायरेक्शन, सही दिशा में जाना है, डायरेक्शन सही चूज़ करना है आपको। ओके, आपकी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ है, न्यू बिगनिंग लिखी हुई है हर तरह की। पास्ट लाइफ का कार्ड आया है यहाँ पर। आपकी जो पुरानी यादें हैं ना, उनसे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। पुराने पास्ट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको घेरी हुई है। तब आपकी जो डेस्टिनी में होगा ना, वो खुद आपके पास आएगा। ये चीज़ें हैं, या तो आपको डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये सरेंडर करना है कि यूनिवर्स, आज से मैं सरेंडर करते हूँ या करता हूँ, जो भी है अपने हिसाब से लीजिएगा, कि पास्ट की मेमोरीज को किसी ने कुछ भी कहा है, किसी के साथ कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ से बाहर आए आप। क्योंकि यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है न्यू बिगिनिंग, एक न्यू तरह की स्टार्ट, वो आप दिमाग से नहीं चल रहे हैं, उस चीज़ को सोच नहीं रहे हैं, उस घेरे में घिरे हुए हैं आप। ओके, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी है डेस्टिनी में, वो आपको दें, वो हाथ देने के लिए रेडी हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रेडी नहीं हैं आप इस चीज़ के लिए। क्या है डेस्टिनी में महादेव? डेस्टिनी में महादेव हो और क्या चाहिए? वाव,
जब यूनिवर्स आते हैं तो ये कार्ड भी आता है, ये कार्ड भी आता है। कितना सुंदर लगते हैं तीनों कार्ड्स एक साथ। थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि जो चीज़ें, जो कनेक्शन, जो रिश्ता आपकी लाइफ में है वो रेडी है यूनिवर्स देने के लिए। हारमोनी का कार्ड आया और आपको पता है इस कार्ड के बाद मैं कोई कार्ड नहीं लेती हूँ। 6 नंबर का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, ट्रू लव का कार्ड है। ठीक है, राधा कृष्ण की एनर्जी आई है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं। मैंने पहले से ही कह दिया कि आप किसी डिवाइन सोल से कनेक्टेड हैं, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो आपकी डेस्टिनी है, आपका भाग्य। बट आप उस चीज़ से भाग रहे हैं क्योंकि नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीज़ें आपको, कार्मिक लोग भी हो सकते हैं कुछ यहाँ पर अपने सिचुएशंस में घिरे हुए, अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी या कुछ भी कह लें, या खुद के बनाए हुए थॉट। तो आपको इन सबको चीज़ों को छोड़ के अपने डायरेक्शन को, अपने प्यार को चूज़ करना है, ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। सैक्रल चक्र आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि मूड स्विंग्स आपके होते होंगे, फिजिकल अट्रैक्शन आपका इस पर्सन की तरफ ज़्यादा रहता होगा, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि ये आपकी ही सोल है। सोल सोल को पहचानती है, सोल सोल को खींचती है। ओके, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। आप पैशनेट ज़रूर है, आने वाले टाइम में पैशनेट होंगे आप इस पर्सन के लिए। जितना जो आपने सहा है ना उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वो प्यार आपको मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म तक का ये रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा। सीड्स जो आपने कंडीशनल लव का अगर किसी ने बोया था तो उसका ट्रू लव उसको मिलने वाला है। सिर्फ आपको अपने दिल से रेडी रहना है। दिल से रेडी आप नहीं रहेंगे जब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत प्यारी रीडिंग है ये। ओके, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। आपका जो मन का है वो लिखिएगा, नहीं तो 666 ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। लास्ट गाइडेंस है ये। प्लीज हिम्मत में बैठ करें। लिसन टू यू या लिसन टू यूर इंट्यूशन। आज पता नहीं मैं बोल नहीं पा रही हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। इफ़ यू बिलीव, यानी कि आपको अगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है और आपको भरोसा भी रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ में हो। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये चीज़ें कही जा रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा या निकाल सकता है आपकी लाइफ में, किसी भी चीज़ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए भी, करियर लाइफ के लिए भी। ओके, इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी सोल की सुननी है, अदरवाइज किसी की नहीं सुननी है। आपको ट्रस्ट रखना है इस जर्नी के ऊपर। और ये जर्नी वाकई में बहुत ऑप्टिकल चैलेंजेस से भरी होती है, इतनी जल्दी यूनियन नहीं होता है। फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते लग सकते हैं आप लोगों के मिलने में, यूनियन में। और जो आपने सोचा है उससे बेहतर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, और वो तो सही बात है। बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रास्ता शिव शक्ति की एनर्जी में है आप, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन जर्नी में अगर आप हैं तो आपको जो रास्ता है वो डिवाइन ही गाइड करेंगे। कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कब आपको मेडिटेट करना है, कब आपको किस ज्योतिष के पास जाना है, कब आपको मंदिर जाना है या मंदिर जाना भी है या नहीं, ये सब जर्नी में लिखा होता है। एक एक चीज़ हर इंसान की लिखी होती है, बट इस जर्नी की तो स्पेशली लिखी होती है। यानी कि आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, सब तय है। हो सकता है अगर आपकी नींद 3 से 4:30 के बीच खुलती है, 4:15 4:30 के बीच में, 4 बजे के आसपास अगर आपकी नींद खुलती है तो आप बिल्कुल इस सोल जर्नी का पार्ट है। और अगर आपके माइंड में फुल मून, न्यू मून के आसपास है, कुछ दिनों में 8 से 10 दिन में, या कुछ भी ऐसा टाइम रहता है कुछ दिनों में, 15 दिन के आसपास में, अगर आपका हेडेक होता है या आपका आंखें चढ़ जाती है या आपका सर दर्द होता है, कुछ तो भी ऐसा होता है जैसा आंखें लाल हो जाती है, नींद नहीं आती है कभी, और एकदम बहुत सारी नींद आती है, तो समझ लीजिए कि आप इस जर्नी का पार्ट है। बाकी सब महादेव ठीक करेंगे। यूनियन आपका बिल्कुल होगा। जून मंथ तक रीडिंग को क्लेम करेगा। थैंक यू सो मच।